हेलो एवरीवन, आज है 4 मार्च और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 4 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा सीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत की गई है। पेरू के जो नए अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं जोस मारिया बाल्काजर बने हैं। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के जो पहले पॉलिटिशियन बने नरेंद्र मोदी बने। राजस्थान में जो माउंट आबू है इसका नाम बदल करके अबुराज किया गया है और इंडियन आर्मी के द्वारा राजस्थान में ही अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। डॉक्टर भार्गव मलप्पा जिन्हें रिसेंटली इंडोनेशिया के प्रतिष्ठित उपाधि दातों से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के अजमेर से सर्वाइकल कैंसर को रोकने के पर्पज से 14 ईयर की लड़कियों के लिए एचपीवी वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत करी है। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत में मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है और उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में 1 घंटे में 2.51 लाख से अधिक पौधे लगा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। और दिल्ली गवर्नमेंट की जो लखपति बिटिया योजना है इसमें बेटियों के नाम पर कुल 56,000 रुपए की धनराशि जमा करने का प्रावधान है। तो ये सभी क्वेश्चन हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है, भारत ने किस देश से 10 वर्षों में लगभग 10,000 टन यूरेनियम के आयात यानी कि इंपोर्ट करने के समझौता किया है। तो यूरेनियम के इंपोर्ट के लिए समझौता भारत का रिसेंटली किया गया है नॉर्थ अमेरिकी कंट्री कनाडा के साथ में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, ये 27 फरवरी से 2 मार्च तक भारत की यात्रा पर रहे हैं और ये कार्नी का प्रधानमंत्री के रूप में यानी कि कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में भारत का पहला ऑफिशियल दौरा रहा। अब भारत और कनाडा के बीच में यूरेनियम आपूर्ति के लिए समझौता हुआ है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये यूरेनियम होता क्या है। इसका जो रासायनिक प्रतीक यानी कि सिंबल होता है ये होता है कैपिटल यू और इसका जो एटॉमिक नंबर है यानी कि परमाणु क्रमांक ये होता है 92। तो यूरेनियम एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक अत्यधिक भारी और रेडियोधर्मी धात्विक तत्व है। तो इसे यू से प्रदर्शित किया जाता है। 92 इसका एटॉमिक नंबर है और मुख्य रूप से ना ये चट्टान में पाया जाता है। साथ ही बिजली पैदा करने के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में एज अ फ्यूल यानी कि ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसे लेकर के 10 वर्षों में लगभग 10,000 टन यूरेनियम के इंपोर्ट के लिए समझौता भारत का कनाडा के साथ रहा है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यदि हम नोट डाउन करें तो ये भारत की न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाने में मदद करेगा। कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देशों में से एक है। कनाडा की जो कंपनी है कैमको, ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इस समझौते के तहत कनाडाई कंपनी जो कैमको है ये भारत को वर्ष 2027 से 2035 तक लगभग 10,000 टन यूरेनियम की आपूर्ति 1.9 अरब अमेरिकी डॉलर में करेगी। अब जिस कंट्री के साथ भारत की ये डील है उस कंट्री को यदि आप मैप के थ्रू देखें तो नॉर्थ अमेरिका के मैप में अमेरिका के जस्ट ऊपर आपको कनाडा दिखाई दे रहा है। कनाडा और अमेरिका ये ग्रेट लेक के माध्यम से सेपरेट होते हैं। ग्रेट लेक जिसके याद रखने की ट्रिक है होम्स यानी कि ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर। इसके अलावा सेंट लॉरेंस रिवर है जो कि कनाडा और यूएसए को सेपरेट करते हैं। कनाडा की कैपिटल ओटावा, करेंसी हो जाएगी डॉलर। मार्क कार्नी यहाँ के नए प्रधानमंत्री हो जाएंगे। प्लांट बेस्ड कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश ये कनाडा ही रहा था। बात की जाए यदि भारत की अन्य कंट्रीज के साथ जो डील है, फ्रांस के साथ भारत की डील राफेल विमान को लेकर के है। वैसे भारत को राफेल विमान की यानी कि 36 राफेल विमान की डिलीवरी ऑलरेडी फ्रांस कंप्लीट कर चुका है। फ्रांस का दसॉल्ट एविएशन कंपनी के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स को 36 राफेल विमान मिल चुके हैं। इंडियन नेवी को 26 राफेल एम विमान मिलेंगे और एक और नई डील हुई है। इंडियन एयरफोर्स को 114 राफेल विमान की डिलीवरी इसी फ्रांस के द्वारा पूरी कराई जाएगी। भारत का जो नेक्स्ट मून मिशन है इसके लिए भारत ने समझौता किया है जापान के साथ और अमेरिका की जो बोइंग कंपनी है, बोइंग कंपनी से चिनूक हेलीकॉप्टर ये लिए हैं भारत ने। सवाल दूसरा है, ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर का नाम क्या है जिनकी हत्या इजराइल और अमेरिका ने मिसाइल अटैक के दौरान की है। अभी ये मुद्दा चर्चे में भी था, इसके बारे में हमने डिस्कशन भी किया था कि अभी हाल ही में जो सैयद अली खामनेई है जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, इजराइल और अमेरिका ने हमले के पहले दिन 2 मार्च 2026 को ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई की
ये मौत हो गई है और खेमनेई के ऑफिस कॉम्प्लेक्स पर 30 मिसाइलों से हमला किया गया है। इसमें उनकी बेटी, दामाद, बहू, पोती समेत कॉम्प्लेक्स में जो मौजूद 40 कमांडर्स थे ये भी मारे गए हैं। और खामनेई के मारे जाने पर ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक, साथ ही 7 दिन की छुट्टी भी घोषित की गई है। आगे चलते हैं। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस ये मनाया कब जाता है? तो ये मार्च महीने का पहला इंपॉर्टेंट डे है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, जो कि 1 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की थीम है एक मजबूत और टिकाऊ भविष्य के लिए पर्यावरण से जुड़े जोखिमों का मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजिंग एनवायरमेंट रिस्क फॉर अ रेसिलेंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। फिर नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, जिस पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने रिसेंटली उड़ान भरी है? तो भारत का जो पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, इसका नाम हो जाएगा प्रचंड। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राजस्थान के जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पर स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा जो निर्मित है, जिसका नाम प्रचंड है, इसमें उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बनी है। और ये विशेष उड़ान भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी योद्धा अभ्यास वायु शक्ति 2026 के पहले आयोजित की गई। और लगभग ये 25 मिनट की ये उड़ान रही है। और LCH यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की बात की जा रही है, जिसका नाम प्रचंड है। ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है बैंगलोर कर्नाटक में है। एक करंट अफेयर हमने लास्ट ईयर ही पढ़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये जो पहला हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसका उद्घाटन कर्नाटक के तुमकुरु में किया था। सवाल 5वां है, रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये रिसेंटली बन गया है मध्य प्रदेश। इसका डिस्कशन लास्ट ईयर से चल रहा था। मध्य प्रदेश रोलिंग बजट अपनाने वाला पहला राज्य बना, जो कि इस साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से प्रभावी हो चुका है, इफेक्टिव हो चुका है। और ये 3 वर्षीय रोलिंग बजट राजस्व और व्यय के 3 साल के पूर्वानुमान को समायोजित करता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म पर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसमें सुधार और स्थिरता आती है। अब रोलिंग बजट है क्या, ये हम समझ लेते हैं। एक तरह का ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम, जैसे हर साल बजट आता था ना, तो 1 साल का पूरा ब्यौरा रहता था, तो उसमें 1 साल का ना आकर के मल्टीपल ईयर को इसमें ऐड किया गया है। तो एक ऐसी फाइनेंशियल व्यवस्था है जिसमें बजट को हर वर्ष निर्धारित अवधि के बाद अपडेट किया जाता है। और इसमें जो आने वाला वर्ष है, यानी कि आगामी वर्षों के अनुमान भी लगातार इसमें मॉडिफाई होते रहते हैं, यानी कि संशोधित होते रहते हैं, जिससे सरकार जो है ये बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार बेहतर निर्णय ले सकती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11 है। हमने रिसेंटली देखा था कि दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है, खंडवा में नर्मदा नदी पर। इसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट की। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने NH-45 पर देश की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क की शुरुआत करी। दिसंबर महीने में इसने ये ऐलान किया कि ये नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। फरवरी में बिहार नक्सलवाद मुक्त हुआ। मध्य प्रदेश के धार में प्रधानमंत्री मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया। जबलपुर शहर में भारत का पहला हिंदी मीडियम का MBBS कॉलेज बन रहा है। पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का बदला हुआ नाम भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य है। राहवीर योजना की शुरुआत की गई। देश की पहली GCC पॉलिसी ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक चुना। यूनेस्को ने देश का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व माधव है। सोलर सिटी जो देश की पहली है, सांची है। और ग्वालियर में बायो CNG प्लांट के साथ भारत की पहली अत्याधुनिक आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया गया। सवाल 6वां है, निम्नलिखित में से किस दिन हर साल विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, मार्च महीने की 3 तारीख को यानी कि 3 मार्च को हर साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है दुनिया के जंगली जीवों और वनस्पति के संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाना। इसका पर्पस है वन्यजीव और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के प्रति लोगों को अवेयर करना। इसकी जो शुरुआत है ये की गई थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। 20 दिसंबर 2013 को ये दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इस बार की थीम है औषधि और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण, यानी कि मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, कंजर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड्स। 7वां सवाल है, हाल ही में चर्चित अमोंडोवा जनजाति मुख्य रूप से किस देश में पाई जाती है? तो ये अमोंडोवा जनजाति मुख्य रूप से ब्राजील में पाई जाती है।
अभी चर्चा में क्यों आया? तो शोधकर्ताओं के द्वारा किए गए शोध से ये पता चलता है कि ब्राजील के अमेज़न क्षेत्र में रहने वाली ये जो अमोंडोवा जनजाति है, ये घड़ियों, कैलेंडर या जो संख्यात्मक आयु है, इसके बिना ही जिंदगी जी रही है और प्राकृतिक चक्रों और पहचान में होने वाली जो परिवर्तन है, इसके आधार पर जीवन को व्यवस्थित करती है। कुल मिलाकर के जैसे आदि मानव का जीवन रहता था, जिनके पास घड़ियां नहीं होती थी, सिर्फ सूरज के उगने और ढलने से समय का पता लगाती थी, तो सेम वैसे ही प्राकृतिक चक्रों की पहचान करके इनका जीवन चल रहा है। बात की जा रही है ब्राजील की, जो कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और साउथ अमेरिका के केवल 2 ही देशों से बॉर्डर शेयर नहीं करता, बाकी सबसे करता है, जिसके बारे में हमने अभी कल परसों ही डिस्कस किया था। केवल यहाँ पर चिली और ऊपर में इक्वाडोर, इन दोनों कंट्री से बॉर्डर शेयर नहीं करेगा, बाकी सभी से करता है। कैपिटल ब्राजीलिया, करेंसी रियल, राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। यहाँ की एक महिला है लुआना लोप्स लारा, जो दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला बिलियनर बनी है 29 की उम्र में। ब्राजील जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में इन्वेस्ट करने वाला पहला देश है। 7 सितंबर को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। लास्ट ईयर का ब्रिक्स और कोप 30 दोनों ही ब्राजील ने होस्ट किया और यहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति जेर बोल्सनारो, इन्हें 27 वर्ष से अधिक की कारावास की सजा सुनाई गई है। अगला सवाल है, मुख्य रूप से किस राज्य में होला मोहल्ला महोत्सव मनाया गया? तो ये रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है पंजाब में। पंजाब में विशेषकर आनंदपुर साहब में मनाया जाने वाला एक प्रमुख सिख त्योहार है। होली के अगले दिन शुरू होता है और 3 से 6 दिनों तक चलता है, जिसमें कि जिसकी शुरुआत जो है ये गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स मैंने ऐड करे हैं, जैसे कि दिव्य कला फेस्टिवल का 28th एडिशन दिल्ली ने होस्ट किया। लोसार खुबानी और हेमस फेस्टिवल लद्दाख में, संगाई चेरोबा, सिरिलिली, योशांग, कचई लेमन, निगोल चकोबा मणिपुर ने, मेघालय में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, हेरथ फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, खजुराहो मध्य प्रदेश में, ओणम केरला में, पोंगल तमिलनाडु में, उत्सव उद्भव ग्वालियर में, धानु यात्रा ओडिशा में, सोनपुर मेला बिहार में, बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान में, हरेली छेरछेरा छत्तीसगढ़ में, नागा मिर्च महोत्सव नागालैंड में, सरूर फेस्टिवल झारखंड में, समक्का सरक्का फेस्टिवल तेलंगाना में, बतकुम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में, बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना में, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा में, मुंडेरा डांस फेस्टिवल गुजरात में, पुष्कर मेला जैसलमेर में और परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में। सवाल 9वां है, भारत के 93rd नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो जो आरव डेंगला है, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, देश के 93rd नंबर के ग्रैंड मास्टर हो जाएंगे। ग्रैंड मास्टर का खिताब ये शतरंज से रिलेटेड है। देश के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद रहे हैं। और शतरंज की बात की जाए तो शतरंज के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था है जिसका नाम फिडे है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। 1924 जिसका फॉर्मेशन ईयर है, लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, अर्काडी डोकोरविच इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। फिडे वर्ल्ड कप लास्ट ईयर का जो था 2025 का, भारत ने ही मेजबानी करी थी गोवा में। 10वां सवाल है, किस राज्य में चिप मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन को मजबूत करने के लिए जापान, साउथ कोरिया और मलेशिया, इन 3 देशों ने 1600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है? तो देखिए, भारत में चिप का प्रोडक्शन ये मतलब कि स्वदेशी रूप से हो, इस मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन को मजबूत करने के लिए 3 कंट्रीज जैसे कि जापान, साउथ कोरिया और मलेशिया, ये भारतीय राज्य गुजरात में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है लगभग 1600 करोड़ रुपए का। और इस परियोजना में अनुसंधान और विकास केंद्र, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड प्लांट और सानंद जो कि गुजरात में ही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और आईसी पैकेजिंग साझेदारी इसमें शामिल की गई है, जिसका पर्पस है भारत की चिप मूल्य श्रृंखला को मजबूती प्रदान करना। यदि बात की जाए यहाँ से गुजरात की, राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। यूनिसेफ समर्थित यहाँ पाप अगली पहल की शुरुआत की गई। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन चलाया गया। क्रूज भारत मिशन में शामिल ये पहला राज्य है। देश की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री गुजरात के धौलेरा में बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के पहले 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के दाहोद में किया। और 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश गुजरात है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। मैंने कल आपसे पूछा था, भारत ने लिम्फेटिक फाइलराइसिस यानी कि हाथी पांव को खत्म करने का टारगेट ईयर क्या रखा है? तो ये है 2027। आज का सवाल है, बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान और टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करने के लिए किसके द्वारा युविका पहल की शुरुआत की गई? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।